शांति। आज 10 दिसंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 10th December 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली और कल की भी मुरली बाबा लगातार रिजल्ट बता रहा है। हम खुद चेक कर सकते हैं हम कहाँ पर आते हैं। त्रिमूर्ति बाप है तो त्रिमूर्ति बाप को 3 शब्द बहुत पसंद है। बहुत सारे मुरलियों में 3 शब्द रिपीटेडली आते हैं और ये 3 शब्द हमको गहराई में लेके जाते हैं। बाबा 3 शब्दों के प्रति इतना प्यार क्यों रखता है ये तो बाप ही जाने, लेकिन ये 3 शब्द बहुत गुह्य होते हैं, बहुत बार आए हुए हैं और इनके ऊपर पूरी मुरलियाँ चली हुई है। दानी, महादानी और वरदानी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, है ना। त्याग, तपस्या, सेवा, ये 3 शब्दों की जो ट्रिपलेट कहते हैं हम अंग्रेजी में, ये बहुत पावरफुल होते हैं। उसमें का एक 3 शब्द आज के साकार मुरली में आया है। बहुत सारे बीके भाई बहने मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा पद क्या हो, कैसे पहचाने। तो बाबा ने समय समय पर इसका राज खोला हुआ है। बहुत भाई बहनों ने इसके ऊपर स्टडी भी किया हुआ है, नोट्स बनाए हैं कि आप चेक करो आपका पद सतयुग में क्या होगा, वेदर आप सतयुग में आएंगे कि नहीं आएंगे। फर्स्ट कंडीशन वो है। उसके बाद सतयुग में पद क्या होगा, विश्व महाराजन, महाराजन, राजा, रॉयल फैमिली, फिर साहूकार, फिर रॉयल प्रजा की प्रजा, चांडाल, ये सब स्टेटस है। तो इसमें बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि कैसे चेक करें। तो उसमें का एक क्राइटेरिया आज के मुरली में 3 शब्द आए हैं। अंग्रेजी में कहते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। अच्छा, उसे और अच्छा और उसे और अच्छा। बाबा के शब्द है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी, जिसको बाबा ने महारथी, घुड़ेसवार और प्यादे, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं। शायद इन 3 शब्दों के वजह से ही लोगों ने युद्ध समझा है और महाभारत का युद्ध दिखा दिया है, जिसमें इतनी अक्षौहिणी सेना दिखाई है, 18 अक्षौहिणी सेना। उसमें महारथी, घुड़सवार और प्यादे बताए हुए हैं। कहाँ की बात कहाँ पर लेके गए हैं। तो आज बाबा ने इन 3 प्रकार के अपने बच्चों के बारे में बताया। हमको चेक करना है कि मैं इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। अगर आप कभी मुंबई आए हैं तो मुंबई में रेस कोर्स है। पहले कई सारे मूवीज में रेस कोर्स की रेस दिखाते थे, लॉटरी होती थी। तो कभी मुंबई में आते हैं तो रेस कोर्स को ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ के रेस में भागने वाले जो घोड़े होते हैं उनको कैसे रखा जाता है, उनकी नस्ल क्या होती है, उनको खाना क्या खिलाया जाता है, और उस घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ रहता है उसको जॉकी कहते हैं।
और रोज आप देख सकते हैं वहां पे करोड़ों का सट्टा या जुआ चलता है, और लोग सपने देखते हैं। कई लोगों का शौक होता है ये खेलना। कई देशों में ऐसी रेस होती है। तो बाबा ने आज हमको भी कहा है कि हम रूहानी अश्व है, टाइटल दिया है बाबा ने बच्चों को, रूहानी अश्व। और हमारी रेस है, हम सबकी रेस है परम धाम तक जाने की, जीते हुए मरने की, जीते जी मरने की रेस है ये। और मरने में ही नंबर लग जाते हैं। थोड़ा उल्टा है, समझने में मुश्किल है। जीते जी मरना, ये शब्द कई लोगों को समझ में नहीं आता। ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है कि पुरानी दुनिया से मरना, पुराने संस्कारों से मरना, पुरानी आदतों से मरना। जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं, खास करके उन बाबा के बच्चों में जिन्होंने लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण मैच नहीं करते हैं। लक्ष्य रखते हैं माया जीत बनने का, कर्मेंद्रिय जीत बनने का, प्रकृति जीत बनने का। लेकिन माया हो, कर्मेंद्रिया हो, प्रकृति हो, तीनों ही बार बार जीतते हैं। तो बार बार हार, बार बार जीत, ऐसे हार जीत का खेल चलता रहता है। और इसमें निराशा बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार अगर हार होती है तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस चला जाता है और फिर गिव अप कर देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है जिसमें विशेष कुमार है, कुमारिया है, गृहस्थी है, सभी है। उसमें भी गृहस्थी जो है उनकी अपनी समस्या है, कुमार कुमारियों की अपनी समस्या है। अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। अपनी थाली से दूसरों की थाली में लोगों की ज्यादा नजर होती है। तो गृहस्थी सोचते कुमार कुमारियों को क्या टेंशन होता है, और कुमार कुमारी सोचते हैं कि गृहस्थियों को क्या पता कि कुमार कुमारियों को क्या टेंशन होता है। रेस की बात चल रही है, तो देखना चाहिए कि मेरी रेस का लक्ष्य क्या है। आप में से किसी ने अगर मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, मैराथन लंबी होती है 21 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा होती है, उसको मैराथन बोलते हैं। और मैराथन भागने के लिए स्टेमिना चाहिए रहता है। एक तो मैराथन भागने के लिए आपका स्टेमिना चाहिए, दूसरा उसको भाग के उसमें जीतना है। तो कई सारे, अभी ये सीजन है, दिसंबर महीना, जनवरी महीना मैराथन रखते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज में। फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस का है, नया साल होगा, दिसंबर के बाद में लोग छुट्टियां मनाते हैं, खास करके विदेश में। तो मैराथन में भागने के लिए स्टेमिना चाहिए। तो जो लोग उमंग उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमने देखा है, थोड़ा भागते हैं कुछ किलोमीटर, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं हमसे और नहीं होता है, हम थक जाते हैं, पैर दर्द कर रहा है, दिल की धड़कनें तेज होती है। कुछ लोग सिस्टमेटिक इसकी तैयारी करते हैं मैराथन के लिए। आपको अपना हार्ट का स्टेमिना बढ़ाना चाहिए, हाइड्रेशन, पानी वगैरह मेंटेन करना चाहिए, तभी आप लंबी मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाबा के कुछ सीनियर सिटीजन बच्चों का कमाल है, सीनियर सिटीजन है, 60+ है, उनके लिए टारगेट थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो उसमें भी भाग के नंबर ले लेते हैं। वर्ल्ड में तो एक ऐसी रेस हुई जिसमें 100 इयर्स प्लस वाले भागे, और उसका वीडियो हमने देखा। क्या एनर्जी होगी उस आत्मा के, 100 ईयर प्लस में भाग रहे हैं और नंबर ले रहे हैं।
हमारे एक बाबा के बच्चे ने, बहुत सीनियर सिटीजन है, उन्होंने रेस में हिस्सा लिया और वो कह रहे थे जब मैं भाग रहा था तो हार्ट बीट इतना बढ़ गया कि मुझे लगा अभी मैं इधर ही खत्म हो जाऊंगा, लेकिन उसने बाबा की याद में हिम्मत रख के कंटिन्यू किया और वो रेस जीत गया। तो एग्जैक्टली ये सब होता है जब हम इस रूहानी रेस में भागते हैं। हम सबका लक्ष्य है टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचना। जो कल भी बाबा ने कहा, बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे बाबा की याद में, इतना डिटैच हो जाएंगे, न्यारे प्यारे हो जाएंगे। पर इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। जैसे वो मैराथन में आपको भागना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर भी जो कल हमने 3 शब्द देखे बाबा के, फिर से 3 शब्द आ गए, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास। उसमें अभ्यास ही प्रमुख है। जिसका जितना अभ्यास होगा उतना वो एग्जाम के वक्त रिलैक्स रहेगा। जो बच्चे परीक्षा के पहले अभ्यास नहीं करते उनको एग्जाम के वक्त टेंशन आता है। और कई लोग तो टेंशन लेते ही नहीं, कहते बस इतना ही काफी है हमारे लिए। वो भी आज बाबा ने सब रिजल्ट बताई है। बाबा ने कहा महारथी कौन बनेंगे, तो महारथी अश्व वो बाबा के बच्चे हैं जो राजाई के लिए रेस करेंगे। टॉप 3 में आना है हमको, राजाई के लिए रेस। यहाँ पर 33 करोड़ भाग रहे हैं, उसमें 9 लाख रेस को पूर्ण करेंगे। उस 9 लाख में से नंबर लेने वाले केवल 108। सोचो, टफ रेस है। लेकिन जो बाबा कहता है कि शुद्ध अहंकार में रहना है, जिसको बाबा ने स्वमान शब्द इस्तेमाल किया है, तो कैसे करेंगे? तो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करेंगे। माना बाबा को जाना, रचना को जाना, ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज उनके बुद्धि में घूमती रहेगी और वो अपने मंजिल को पा लेंगे। मुझे यहाँ पर एक विशेष कहानी याद आ रही है, बहुत मोटिवेशनल है और वो हमसे लागू पड़ती है कहानी। इस कहानी का शीर्षक है उबंटू। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी। अफ्रीका में ऐसे कई सारे देश है जहाँ पर खाने को नहीं मिलता है। तो जो सोशल साइंटिस्ट है, जो समाज के ऐसे वर्ग के ऊपर प्रयोग करते रहते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, ऐसे परिस्थिति में क्या कर सकता है, इसको सोशल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, सामाजिक प्रयोग कहते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसे ही एक गांव गए जहां पर खाने को नहीं मिलता है, तो वहां के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कुछ 100 मीटर्स 200 मीटर्स दूर पर एक पेड़, उस पेड़ के नीचे सभी प्रकार के फल रखे खाने के, जो इनको मिलते नहीं है खाने को। और बच्चों को कहा कि आप सब लाइन में खड़े हो जाओ, आप में से जो भागकर पहला उस पेड़ को छुएगा उसको सारे फल मिल जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने कुछ और सोचा था कि जब खाने के लिए रेस होती है तो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे और उनको आश्चर्य लगा, आश्चर्य का पारावार नहीं रहा उनके, कि जब उन्होंने सीटी बजाई, रेस को चालू किया, तो ये बच्चे इतने समझदार निकले। ये सभी बच्चे हाथ में हाथ डालकर एक साथ भागे और एक साथ भागकर सभी ने एक साथ मिलकर पेड़ को टच किया। जब ये हुआ तो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया और साइंटिस्ट ने उन बच्चों को पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया। तब उन बच्चों ने जवाब दिया, उसका नाम है उबंटू। तो बहुत गहरा शब्द है ये। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे में से एक भी व्यक्ति दुखी है तो हम सुखी नहीं हो सकते।
इसलिए हम सब ने साथ में मिलकर रेस को पूर्ण किया। अब ये बहुत गहरी फिलॉसफी है, और इसी फिलॉसफी के ऊपर ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर की, लिनक्स करके है। जैसे हम आजकल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो ये उबंटू फ्री सोर्स है, फ्री है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर है कि हमारे अंदर अगर एक भी दुखी है तो हम सुखी नहीं हो सकते। आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके वाइब्रेशन आएंगे। अगर ये बात हमने समझ ली तो हमने रेस को जीत लिया। और इसी को ही बाबा ने कहा संगठन का पुरुषार्थ। और ये महारथी आत्माओं की विशेषता होगी, उत्तम सतो प्रधान पुरुषार्थियों की विशेषता होगी। वो खुद नहीं भागेंगे, सबको लेकर भागेंगे। जो ब्रह्मा बाप ने किया, जो मम्मा ने किया, जो दादियों ने किया, हमको भी वही करना है। सबको साथ में लेकर चलना है। अभी ये अंडरस्टूड है कि सभी की बुद्धि एक समान नहीं होगी। मुझे याद है, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर रहे हैं, तो हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनका सेशन लेते थे। भारत की कंपनियां 7-8 दिन का ट्रेनिंग लेती है, लेकिन विदेश की कंपनियां 21 दिन का ट्रेनिंग रखती है, महीने भर का ट्रेनिंग होता है। तो हम उनमें भी देखते थे, जो स्टूडेंट आते थे, अब ये साइंस का है सब्जेक्ट, तो उसमें बीकॉम बीए ऐसे भी लोग आते थे, क्योंकि मिलते नहीं थे। तो उसमें हम देखते थे कि 3 प्रकार के बच्चे होते थे, एक स्लो लर्नर, एक मीडियम लर्नर और एक फास्ट लर्नर। फास्ट लर्नर तो देखते ही बनता था, मीडियम और स्लो लर्नर को मेहनत करना होता था। तो हमको पता है कि बाबा के बच्चे भी इन 3 कैटेगरी में आते हैं, जो धीरे से सीखते हैं, जो मध्यम गति से सीखते हैं और जो तीव्र गति से सीखते हैं। तो हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये 3 प्रकार के बच्चे रहेंगे, और इनको भी हमको साथ में लेकर चलना है। बाबा ने आज की मुरली में घोड़ों के साथ तुलना की है कि कई घोड़े लंगड़े होते हैं, है ना, बीमार पड़ जाते हैं। तो कई बाबा के बच्चे भी ये डिसाइड करते हैं कि हम इतना समझा नहीं सकते हैं, हमसे इतना होता नहीं है, इतना ही ठीक है मेरे लिए। तो समझ जाना चाहिए कि इसका जीवन का लक्ष्य उतना ऊंचा नहीं है। और इसको बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया है कि तमो पुरुषार्थी। वो कहेंगे कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा ही कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, क्यों माथा मारने का। मेरे आंखों के सामने कई सारे बाबा के बच्चे आ रहे हैं, जो शुरुआत में तो बहुत उमंग उत्साह से चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे माया के पेपर आने लगे, पुराने संस्कार जागृत होने लगे, तो देखा गलतियों के ऊपर गलतियां, गलती के ऊपर गलतियां, और आज रेस से बाहर है। कुछ लोगों ने तो शादी कर ली, कुछ लोगों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया। कितने सारे उदाहरण मैं बताऊं, तो बाबा ये जो कहता है ये परफेक्ट कहता है कि बच्चे तूफान आएंगे। ये लगातार बाबा कह रहा है, जितने आप रुस्तम बनेंगे माया भी रुस्तम बनेगी। तो गिव अप नहीं करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। मनुष्य हार तब जाता है जब वो अंदर से स्वीकार करता है कि मैं हार गया हूं। हमने दादी को देखा, जानकी दादी को देखा, फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी में बैठ नहीं सकती है। अभी कोई जरूरत नहीं थी, दादी को आराम कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं एनुअल मीटिंग को एड्रेस करूंगी,
डॉक्टर ने कहा लेट के ही रहना है, तो लेट के बिस्तर को टेढ़ा करके वहां से लाइव सभी भाई बहनें, जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है ब्रह्मा कुमारीज की, जिसमें पूरे साल का प्रोग्राम फाइनल किया जाता है, उसमें मीटिंग को एड्रेस कर रही है। एक बार तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, ब्लड प्रेशर दादी का बहुत बढ़ा हुआ था, सांस फूल रही थी, तो बीपी बहुत बढ़ गया था, बीपी की गोली दिया दादी को, और दादी को कहा आराम करना है। दादी ने कहा ठीक है। 1 घंटे बाद देखा दादी स्टेज पर क्लास करा रही है। ये क्या है? तो ये है प्रकृति जीत, हिम्मत। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हिम्मत रख के प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त किया। चाहते तो आराम कर सकते थे। और एक तरफ हम देखते हैं कुछ आत्माएं, थोड़ा कुछ हो गया, कहते हैं अभी मैं आ नहीं सकता हूँ, कैंसिल कर देते हैं प्रोग्राम को। हमने दादी से प्रेरणा ली है कि 2 दिन से बुखार है, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। प्रोग्राम करेंगे, जयपुर में है या अभी राजापुर में है, प्रोग्राम करेंगे। तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा ठीक कर देता है। सहन शक्ति को बढ़ाना है। संस्कार परिवर्तन में सहन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यहाँ पर ही लोग हार खाते हैं। जब अंदर से पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं रावण के, उनको साक्षी होके देखना है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो कठोर से कठोर संस्कार भी ठंडे पड़ जाएंगे। और इसका सिंपल तरीका जो बाबा ने सिखाया है कि अपने आप को श्रेष्ठ कर्मों में बिजी कर दो। दिनचर्या, मुझे ऐसे लगता है ब्राह्मणों की दिनचर्या बहुत पावरफुल होनी चाहिए। दिनचर्या ही हमारी प्रोटेक्शन का राज है। अमृत वेले से लेकर रात तक हम अपने मन और बुद्धि को कैसे बिजी रखते हैं, उससे हम माया से बचे रहेंगे। मन और बुद्धि को श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी करना है, रहम करना है। ये जो गीत है आज का, दुखियों पे कुछ रहम करो, ये केवल शिव बाबा के लिए नहीं है, ये हम सब बच्चों के लिए भी है। जो हमने सुना कि उबंटू, हमारे आसपास कितने लोग हैं इस समय दुखी है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट है इस दुनिया में, मानना पड़ेगा उनको। कैसे चलता है ये सब उनका काम? एक भाई को देखा, वो दिल्ली में रसोई चलाता है, 1 रुपए में पूरा थाली में खाना देता है, रोटी सब्जी दाल चावल, 1 रुपए में। और पिछले 3 साल से लगातार दे रहा है। टाटा हॉस्पिटल के बाहर है, कुछ लोग ऐसे चलाते हैं। टाटा हॉस्पिटल ये कैंसर का हॉस्पिटल है परेल में। तो उन्होंने देखा कि रिश्तेदार आ रहे हैं पूरे भारत से, उनको रहने को जगह नहीं है, फुटपाथ पर रहते हैं, खाने पीने का कहाँ से लाएंगे ये? तो इनके लिए इन्होंने चालू किया, तो चल रहा है। वो कहते कहाँ से आता है हमको नहीं पता, पहले भोजन चालू किया, अभी दवाइयों का भी इंतजाम करते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये इनके अंदर रहम है, रहम का भाव है कि हमारा परिवार है, और इनको बहुत खुशी का अनुभव होता है। साउथ में एक भाई है, ऐसे रास्ते पर जो पड़े रहते हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको उठा के उनको खिलाता है रोज। महाराष्ट्र में एक भाई है जो ऐसे घर से निकाल दिया है, जिनको पागल कहते हैं, उन सो कॉल्ड पागल, उन लोगों को लाके उनके बाल वगैरह काट के, उनको कपड़े पहना के, उनका दवाई इलाज करके उनको खिलाते हैं ये लोग। तो ये सोशल वर्कर है। हमको तो रूहानी सोशल वर्कर बनना है। ये लोग भी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, दुआएं इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। महाराष्ट्र में एक लेडी होके गई, जो मधुबन भी आके गई, जिनका नाम महाराष्ट्र वाले तो जानते हैं, भारत वाले मुझे नहीं पता जानते हैं कि नहीं। उस लेडी को 700 अवार्ड मिले। सिंधुताई सकपाल। वो जब पेट में बच्चा था तो पति ने घर से निकाल दिया,
आप सोचो कहाँ जाएगी एक स्त्री, तो शमशान में गई, और शमशान में जहाँ डेड बॉडी जलाते हैं वहां पे उसके ऊपर रेती सेक कर वहां जिंदा रही, बच्चे को पैदा किया। फिर दूसरे ऐसे बच्चे थे जिनको घर नहीं था, उनको प्यार दिया, और सबकी माता कहलाने लगी वो, और उसको इतना अवार्ड, वर्ल्ड तक गई वो, और वो नौवारी साड़ी नेसने वाली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम एक्चुअली सच्ची मदद करने वाले हम बाबा के बच्चे होने चाहिए। ये भी मदद है, ऐसे नहीं कि इसका रोल नहीं, इनकी जरूरत है। क्योंकि लोग कहते हैं तुम्हारा ज्ञान बाद में सुनेंगे, पहले 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो ये भी जरूरत है। अभी ठंडी के दिन है, कई लोग कपड़े बांटते हैं, कई जगह पे बहुत ठंडी है। लेकिन सबसे बड़ी गरीबी इस समय है अंदर की गरीबी। जो आज का गीत है, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, बहुत दुखी लोग हैं। तो अगर हम महारथी है तो हमारे अंदर से, दिल से ये भाव आएगा कि कोई भी मेरा भाई आत्मिक रूप में दुखी न रहे। बीके भाई बहनों को भी बहुत मदद की जरूरत है इस समय, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से। बीमारी है, आर्थिक समस्या है, संस्कार है। अब ये सब कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब संगठन में हमारे अंदर यूनिटी हो और प्यूरिटी हो, ये 2 बातें हो। प्यूरिटी और यूनिटी हो तो ये जो हलचल वाले हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। अभी क्यों ऐसा होता है कि कोई बाबा का बच्चा संस्कारों का वार होने पर बाबा का हाथ छोड़ने का संकल्प करता है? क्योंकि उसको समय पे सपोर्ट नहीं मिलता है। उसको समय पे सपोर्ट चाहिए, उस समय वो हलचल में आ रहा है। तो वो हलचल में आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर जो आत्मा है जिससे उसको शक्ति मिलनी चाहिए, उसको उसको शक्ति देना है। तभी ये ब्राह्मणों का किला अचल अडोल रहेगा। सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार होगा। लेकिन बाबा ये जो कहता है कि बच्चे आप हिम्मत मत हारो, राहु का, केतु का ग्रहण लगना है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। तो हमको अटेंशन देना है। आज बाबा ने तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक लिया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। तो सृष्टि के अंत, शुरुआत में प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ सहित ब्राह्मणों को रचकर उनसे कहा कि तुम सुखी हो जाओ। तो हमको सचमुच में सुख की अवस्था में जाना है, क्योंकि हमारे सुख के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलेंगे। तो इसको रियलाइज करो और सबको साथ में लेकर संपूर्ण अवस्था तक पहुंचना है। हिम्मत नहीं हारना है, तूफानों से डरना नहीं है, तीखा बनना है। अगर हम रेस में दौड़ नहीं सकते तो अपना फिटनेस बढ़ाओ, दिनचर्या को परफेक्ट रखो, अमृत वेले से रात तक संग अच्छा रखो, और हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त होकर करो। साधारण भी नहीं होना चाहिए, बाबा कहता है। और इसका आधार है परमात्म प्यार। और जिससे प्यार होता है उसको याद नहीं करना पड़ता है, उसकी याद अपने आप आ जाती है। हर सेकंड संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो जाता है जब दिल से एक बाप से प्यार हो। तो ऐसे बाबा के बच्चे ही कर्म योगी सो निरंतर योगी बन जाते हैं। कर्म योग का लक्ष्य रखो, निरंतर योग का लक्ष्य रखो, बहुत खुशी का अनुभव होगा। बहुत श्रेष्ठ जीवन है ब्राह्मण जीवन। सिर्फ संस्कार आएंगे पुराने, क्योंकि हमने ही चैलेंज किया है ना, तो उसको आना ही है। माया से ये मत कहो कि माया क्यों आती है, ना बाबा से कहो, हमने चैलेंज किया है माया को। तो माया को हम अकेले नहीं जीत सकते, कंबाइंड रहेंगे तो माया को जीत पाएंगे। इसलिए मोहब्बत में खोए रहो। जो मोहब्बत में खोया रहता है उसको पुरानी दुनिया का कोई भान नहीं रहता है। जैसे कोई शराब पीने वाला खोया रहता है, उसको कोई भान नहीं रहता है पुरानी दुनिया का, क्योंकि वो नशे में डूबा हुआ है। ऐसे ही रूहानी नशे में, परमात्म प्यार के नशे में खोए हुए रहो, तो मेहनत से छूट जाएंगे, और इस रूहानी रेस में रूहानी अश्व बन नंबर 1 ले लेंगे, राजाई को प्राप्त करेंगे।
तो आज की पूरी मुरली में एक ही लक्ष्य रखना है कि मुझे जीतना है, मेरी जीत निश्चित है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। दो दिन हमारे जीवन में होते, एक जो दिन हमारे खिलाफ होता है उस दिन थोड़ा सब्र जरूर करना है, और जो दिन हमारे हक में होता है उस दिन गुरूर नहीं करना है। बैलेंस में बाबा को याद करते हुए, निरंतर याद में कर्मयोगी बनकर हम इस रेस में भागेंगे, सबको साथ में लेके, तो हमारा उच्च पद निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।